क्वेश्चन नंबर 60th, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meters. ये बच्चा, ये हमारी एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है। हाँ, इसके वन कॉर्नर पे a horse is tied to a peg. What is a peg? पंजाबी वाला नहीं है, खूंटा, जिसको हिंदी में खूंटा बोलते हैं, पंजाबी से कंडा बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उस चीज से ये 15 मीटर स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है तो हर जगह 15 15 15, और a horse is tied to a 5 meter long rope at one of the corner. तो 5 मीटर लॉन्ग रोप अगर है तो यहां पे हॉर्स बांधा गया है। तो अगर आप नोटिस करो, अगर हॉर्स बांधा गया है तो हॉर्स कहां कहां मूव कर सकता है? ऐसे मूव कर सकता है, यस और नो? ये क्या बनता दिख रहा है? क्या बात है, क्या बात है। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। देन इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कहां चारा चर सकता है? हॉर्स सारा यहां चारा चर सकता है, यस और नो? तो इसको क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर। क्या ये बात समझ आई? अब कहानी में आइएगा। नाउ दिस इज अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये भी 5 और जानने वाला कहते तो ये भी 5। इसका मतलब, इसका देखो ये पूरा एक सर्कल है, इसको पूरा घुमा दूं तो क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो क्वाड्रेंट या सेक्टर एक सर्कल का ही पार्ट है। क्वाड्रेंट या सर्कल सेक्टर एक सर्कल का ही पार्ट है। तो बच्चा उसने अब ट्विस्ट देना शुरू कर दिया कि सर्कल की चर्चा ही नहीं की, चर्चा किसकी कर दी? स्क्वायर की। बस ये स्क्वायर का हिंट क्या है? ये बाबा एंगल कितना बच्चा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको नेमिंग देनी है हमेशा, जब भी प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है नेमिंग देनी है। इसको मैंने दिया O, इसको दिया A, इस पॉइंट को कहीं को दे दिया B, इसको दे दिया C। तो रिक्वायर्ड एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज is equal to area of quadrant OABCO। ये समझ आया? हमेशा क्लोज क्वाड्रेंट बनाओ, OABCO, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, आपको पता चल गया वो इसकी चर्चा कर रहा है। अच्छा क्वाड्रेंट है, आप सीधा भी लिख सकते हो πr²/4। क्या लिख सकते हो? बट मुझे पता है आपके स्कूल लेवल पे नंबर कहां काटेंगे। मैं वही बता रहा हूं बेटे, स्कूल वाले नंबर कहां काटेंगे? वो कहेंगे भाई थोड़ा ज्यादा ना सोचो, ज्यादा मत उड़ो, मुझे बहाना दे रहे हो आप नंबर काटने का। मैं कह रहा हूं दुनिया नहीं गलत कर सकती अगर मैं इस चीज को चैलेंज करूं कि क्वाड्रेंट जो है स्पेशल केस ऑफ सेक्टर है। तो उन बच्चों के लिए, उन स्कूल्स के लिए फॉर्मूला लिखो θ/360 इंटू पाई। क्योंकि अगर मैंने क्वाड्रेंट लिख दिया ना, बच्चा जानता है सर्कल का 1/4 होता है ये, और यहां पे मेरा थीटा क्या है? 90/360 इंटू πr² इंटू पाई। आर कितना बेटा? इसमें 3.14 तो नहीं कहा हुआ है? वेरी गुड। अब देखो मेरे को कहां से सपना आया 3.14? ये 5 देख के। अक्सर 22/7 वाले क्वेश्चन पे, अक्सर, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, अक्सर का मतलब होता है क्वाइट ऑफन यहां पे 7 के मल्टीपल छुपे होते हैं। समझेगा नहीं? यहां मल्टीपल से 5 के, और 100 भी 5 का मल्टीपल है, तो मेरे दिमाग में आया कि 100 नीचे आना चाहिए। अच्छा रवीन, आप पूछ रहे थे कि भाई 1/4 क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं ना 1/4। बात तो वही है, 1/4 इंटू πr², एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। कहानी पकड़ में आई? इसका डेसिमल नीचे आया, क्या आया? 100। 5 1 जा 5, 21, 5 1 जा 5, 4 जा, तो 314/8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 है। 16 क्यों? ओ सॉरी, मैं 8 कर गया, माय मिस्टेक है। 16 1 जा 16, 154, 16 9 जा 144, 100,
16 6 96, 40, 16 2 32, 80, 16 5 80। यहां तक आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है बच्चा? 19.625 मीटर स्क्वायर। कहानी पकड़ में आई? ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाँ जी, हाँ, तो एंगल तो अभी भी नहीं दिया था। हाँ, क्वाड्रेंट बच्चा बना ही तब वो जब वो 90 डिग्री है। अब वो कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना है? आप बेटा क्वेश्चन सुन लो बारिक जी, नोट बाद में हो जाएगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, वो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा 10 मीटर पे क्या होगा, कहता अगर रस्सी जो है 5 मीटर की बजाय कितनी हो जाती? 10 मीटर कितनी हो जाती? तो ये मेरा इंक्रीजिंग एरिया हो जाता। अब वो क्या मांग रहे हैं? इंक्रीज इन एरिया। अब वो क्या मांग रहे हैं? तो वो इंटरेस्टेड इसमें अब नहीं है, वो किसमें इंटरेस्टेड है? इसमें इंटरेस्टेड। तो इसको भी नामकरण दे दे। क्या करूं? पी क्यू आर और ओ। ठीक है, तो अब वो सेकंड पार्ट में मेरे को क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा? ओ पी क्यू आर ओ माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा बच्चा? ओ ए बी सी। ठीक है बेटा, इसका एरिया सीधा लिखो पाई आर स्क्वायर बाय 4। टाइम बचाए, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। बोलो जी, इसका हम निकाल चुके हैं। एक तरीका तो इसको निकालो, उसमें माइनस कर दो, कर दे, वही कर देगा। हाँ जी, 19.625। इसमें गया 100 नीचे, 100 से 100 कैंसल, 314/4। ये बना 4 7 28, 34 4 8 32, 20 78.5। ठीक है, माइनस 19.625। ये कटिंग हुआ, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 1 गए 8, 58.875 मीटर स्क्वायर। कहानी पकड़ में आई? और ये कौन सा है? दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन गाइस, एंड एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अभी हॉर्स वाले, मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कल कि इस चैप्टर में मेरे शीट में हॉर्स काउ रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन है। मैं अभी 2 और कराने जा रहा हूं जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। करिए ये नोट।